हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक हमारे और नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ में चैप्टर नंबर 4 शारीरिक करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है शारीरिक का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल देखिए, शारीरिक का मान ज्ञात करने के लिए 6 तरीके हैं। या तो R1 के सापेक्ष कर सकते हैं प्रसार, या R2 के सापेक्ष, या R3, या फिर C1 C2 C3। ठीक है, तो हम लोग को जिससे आसान लगेगा वैसे करेंगे। आसान है, 0 साइन अल्फ़ा है, ठीक है, यहाँ से, और कॉस अल्फ़ा, तो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो चलिए करते हैं। देखिए C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो सिंपल एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर, और फिर इसे जिस पे कट कर रहा है वो बाहर लिखते हैं। ठीक, सिंपल 0 आ गया बाहर, और बाकी जो बच गया उसका क्रॉस गुणा करते हैं। तो 0 गुणा 0 में, तो सिंपल जगह 0 माइनस में साइन बीटा, तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक, हाँ एक चीज़ और, ये हम लोग का जो पहला अवयव होता है प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, उसी प्रकार नीचे भी एक प्लस है तो ये माइनस फिर प्लस। ठीक है, तो पहले क्या हो गया प्लस फिर माइनस, तो फिर माइनस में क्या हो जाएगा, C1 के सापेक्ष है, देखिए C1 के सापेक्ष है ना, तो प्लस हो गया फिर माइनस, तो सिंपल लिखेंगे माइनस हो गया यहाँ से। अब देखिए, अब कटिंग किस पर करेगा, अब इस पर कट करेगा। ठीक, तो बचा क्या सिंपल, उस पर साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा बचा, और यहाँ साइन बीटा, यहाँ 0, यानी इस बार 0 का गुणा होगा साइन अल्फ़ा में, तो हो जाएगा कितना 0। ठीक, और बाहर हमका सिंपल क्या चल रहा है साइन अल्फ़ा, तो यहाँ साइन जिस पे कट कर रहा है उसको लिखते हैं बाहर, तो साइन अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ से बाहर। ठीक, और सिंपल यहाँ हो गया 0 गुणा होगा साइन अल्फ़ा में तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस साइन बीटा फिर कॉस अल्फ़ा, ये माइनस में है और माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा साइन बीटा और ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। ठीक, एक बार 0 हो गया, प्लस यहाँ साइन है तो चिन्ह होता है माइनस, फिर प्लस, तो प्लस आ गया यहाँ से। अब ये लाइन जो है अब ये कट करेगा इस पर, यानी कॉस अल्फ़ा, तो सिंपल बाहर लिख लेंगे कॉस अल्फ़ा। अब अंदर देखिए क्या क्या बचा, ये लाइन कटा है, ये लाइन कटा है, तो साइन बीटा गुणा करेंगे साइन अल्फ़ा में, तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा माइनस में, अब 0 गुणा करेंगे माइनस कॉस अल्फ़ा में, तो सिंपल हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो कितना आता है 0, तो सिंपल 0 हो गया। अब यहाँ बचा, अब माइनस साइन अल्फ़ा का गुणा करेंगे इसमें, तो देखिए यहाँ पर 0 है, फिर एक लाइन लिख लेते हैं इसको, ये सब हो गया 0 सिंपल, और ये माइनस है साइन अल्फ़ा। अब इसमें अंदर बच गया हम लोग का साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। ठीक, और प्लस में यहाँ सिंपल बाहर है कॉस अल्फ़ा, अंदर है साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ से अब सिंपल गुणा कर देंगे तो रहेगा माइनस साइन अल्फ़ा फिर साइन बीटा फिर कॉस अल्फ़ा, और यहाँ से कॉस अल्फ़ा का अंदर गुणा करेंगे तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। अब देखिए साइन बीटा यहाँ भी है और साइन बीटा यहाँ भी है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, यानी एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो सिंपल कितना हो जाएगा ये कट के 0, तो शारीरिक का मान कितना उनके पास मिल गया 0। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है, यदि ए अवयव दिया है तो दिखाइए कि, देखिए ये जो है इसको मॉड नहीं बोलते हैं, ये क्या है सिंपल शारीरिक है, तो 2a शारीरिक का मान बराबर है 4 और शारीरिक a के बराबर। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ सिंपल क्या है, यहाँ पे 2a, अब हम लोग के पास a अवयव दिया है तो यहाँ से हल निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे 2a का मान, 2 से ही बाहर रहेगा यहाँ से, और a देखिए सिंपल दिया है 1 2 4 2। ठीक,
यानी 2a का मान हो जाएगा 2 का अंदर सभी अवयव में गुणा कर देते हैं यहाँ से, तो 2 का गुणा करेंगे अंदर तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 4 और 8 फिर 4। ठीक, अब देखिए निकल यहाँ से, तो यहाँ दिया है 2a का शारीरिक यानी 2a का दिया है शारीरिक, तो जो हम लोग का 2a अवयव आया है उसमें भी हम लोग शारीरिक का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर 2 4 8 4 यहाँ भी हो जाएगा शारीरिक। अब देखिए 2a का मान कितना हो जाएगा, शारीरिक 2a का मान। इसमें क्या करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं फिर माइनस करते हैं, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस में 8 चौके 32, यानी यहाँ कितना बचा -24, यानी 2a शारीरिक का मान कितना आ गया है -24। ये हम लोग का है लेफ्ट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड। इसको सिद्ध क्या करना है कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है यहाँ से, तो चलिए अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। हम लोग को दिया है 4 फिर a का शारीरिक, तो सिंपल पहले हम लोग निकालेंगे a का शारीरिक निकालेंगे हम लोग, तो a का शारीरिक निकाल दीजिए यहाँ से। ये अभी दिया है, अभी को शारीरिक में बदल देते हैं, ये हो गया शारीरिक। इसमें भी करेंगे क्रॉस गुणा, तो 2 - 8, तो शारीरिक a का मान कितना आ गया माइनस में 6। अब हम लोग को दिया कितना है 4 फिर शारीरिक a, 4 ऐसे ही रहेगा और शारीरिक a का मान आया है -6, यानी कितना आ गया उनका -24। अब ये हम लोग को दिखाना था कि दोनों बराबर है, तो देखिए 2a का जो हम लोग का शारीरिक आया है -24 है और 4 और शारीरिक a का मान दोनों लगा कितना है 24 है, तो ये बराबर हम लोग दिखा दिए। नोट कर लीजिए इसको। हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है यक्स के मान ज्ञात करें। ठीक, तो देखिए इसको हल करते हैं, क्रॉस गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 फिर माइनस में यहाँ 2 माइनस में 20 और इधर जाएगा 2x² माइनस में 24, तो इधर कितना बचा, इधर बचा माइनस में 18 और ये -24 जाएगा इधर तो +24, और यहाँ सिंपल बचा 2x² + 24 और -18 कितना हो जाएगा प्लस में 6, यहाँ 2x²। अब 2 से काटेंगे कितना है 3 बार में, यानी x² का मान कितना आ गया 3, तब x का मान ±√3। ठीक, यही बोला था कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान या तो +√3 रहेगा या फिर -√3, मतलब दोनों हल हो सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन लगाने से पहले हम लोग को त्रिभुज का सूत्र पता होना चाहिए, तो चलिए समझते हैं। देखिए शारीरिक में त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, इसको समझने से पहले हम लोग साथ चित्र से समझ लेते हैं। इसमें 3 शीर्ष दिए हैं, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं 3। ठीक, मान लीजिए ए पॉइंट है बी और सी, तो ए के निर्देशांक है x1 y1, सी के निर्देशांक है बी के मान लीजिए x2 और y2, सी के मान लीजिए x3 और y3। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है शारीरिक में 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ पे C3 में क्या होगा सिंपल 1 1 1, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है शारीरिक में 1/2 बाहर होता है और सिंपल जो होता है x1 x2 x3। ठीक, C1 में होता है और C2 में क्या होता है y1 y2 y3 और तीसरे कॉलम में होता है 1 1 1। ठीक, ये पहला सूत्र है। और एक पूछता है कि देखिए अब एक रेखा है, इस पे एक से अधिक बिंदु रहते हैं, मान लीजिए 1 2 3 बिंदु हैं A B C,
तो अब 3 बिंदु से मिलकर त्रिभुज तो बन सकता है, लेकिन यहाँ देखिए एक ही रेखा पर 3 बिंदु हैं, तो यहाँ पर त्रिभुज नहीं बन रहा है। इसका मतलब जब त्रिभुज ही नहीं है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 0। तो यानी इसमें निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जब इसमें त्रिभुज ही नहीं है तो क्षेत्रफल निकलेगा नहीं, तो कितना होगा, 0। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी संरेख हैं। अब इससे पहले हम लोग बताए थे कि संरेख होने की शर्त क्या है, कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो हम इसका त्रिभुज में लगाएंगे सूत्र, ठीक है। यदि क्षेत्रफल 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी संरेख हो जाएगा, ठीक। यदि नहीं आएगा तो फिर नहीं होगा। देखिए यहाँ से, तो संरेखता की शर्त क्या बताए हैं, संरेखता की शर्त कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाए, 0, ठीक है। यहाँ से तो चलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 आ गया, यानी सूत्र लिख दीजिए इसका 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ 1 1 1 बराबर कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। यदि 0 आ जाएगा तो ये क्या जाएगा, संरेख हो जाएंगे, ठीक है। से तो चलिए अब यहाँ 1/2 है यहाँ से, ठीक। इसको मान लीजिए कि है x1, इसको मान लीजिए है y1, ये x2, ये y2, ठीक, ये x3 और ये वाला y3। तो लिखिए यहाँ पे x1 कितना है, a, x2 b, x3 c, और y1 b प्लस में c, y2 c प्लस में a, और y3 है a प्लस में b, यहाँ 1 1 1। अब देखिए हम लोग का जो एक्सरसाइज है 4.2, ये तो कट गया हम लोग के में, ठीक है। 2026 में बोर्ड में नहीं आएगा। इसमें गुणधर्म होते हैं शारीरिक को हल करने के, मतलब आसान तरीके होते हैं। अब ये कट गया है तो हम गुणधर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके बिना ही इसको प्रसार करके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, देखिए सबसे आसान है कि C1 के सापेक्ष प्रसार करें। तो लिखिए C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक। कोई ज़रूरी ही नहीं है कि C1 के सापेक्ष, आप लोग जाएंगे तो C2 या फिर C3 या फिर R1 R2 R3 किसी के सापेक्ष। मुझको लग रहा है कि C1 के सापेक्ष आसान रहेगा, तो इसलिए मैं C1 के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ। चलिए 1/2 बाहर है ऐसे ही यहाँ से। अब देखिए C1 सापेक्ष यानी एक रेखा ऐसे आएगी यहाँ से, सिंपल यहाँ से, और एक यहाँ से, इसको कट करेगा। कहाँ कट किया, ए पर, तो ये ए हो जाएगा। अब देखिए अब अंदर क्या बचा, ये कट किया यहाँ से, बचा क्या, ये 4 बचा है, तो एक का गुणा होगा C+1 में, तो कितना हो जाएगा, C प्लस में ए, फिर माइनस में, अब एक का गुणा होगा a प्लस बी में, तो इतना ही हो जाएगा a प्लस में b, ठीक। एक बार प्लस फिर माइनस, यानी अब हो जाएगा माइनस में कितना आएगा b, क्योंकि अब ये रेखा ऐसे कटेगी यहाँ से, b पे काटेगी इसे, ठीक। b पे काटी यानी माइनस b हो गया यहाँ से। अब देखिए 2 लोग नीचे बचे, 2 लोग ऊपर, फिर यहाँ होगा क्रॉस गुणा, तब एक का गुणा होगा b प्लस c में, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा b प्लस में c माइनस में, एक का गुणा होगा ए बी में, तो कितना जाएगा a प्लस b, ठीक। अब उसी प्रकार अब ये जो R3 है वो C1 मतलब C पर काटेगा, ठीक। C पर काटा तो एक बार प्लस हुआ, फिर माइनस, फिर प्लस, तो सिंपल यहाँ से आ जाएगा प्लस में। और देखिए
ऊपर 2 लोग और यहाँ बीच में 2 लोग, फिर क्रॉस गुणा होगा, तो एक का गुणा होगा किसमें, बी प्लस सी में, तो कितना आ जाएगा बी प्लस में सी। अब माइनस में एक का गुणा होगा सी प्लस ए में, तो कितना आ जाएगा सी प्लस में ए। ठीक, देखिए 1/2 ऐसे ही बाहर है यहाँ से, और एक वैसे बात लिख लेते हैं। देखिए सी प्लस ए हो गया यहाँ से, अब माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो माइनस ए और माइनस बी। उसी प्रकार अब बी ऐसे ही बाहर है, यहाँ पर बी प्लस सी है, और माइनस गुणा अंदर होगा तो माइनस ए माइनस बी, और प्लस सी बाहर है, अंदर बी प्लस सी हो जाएगा, और माइनस का गुणा अंदर होगा तो माइनस में सी माइनस में ए। जो कट रहा है उसको काट देंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट यहाँ से हो गया। ठीक, और यहाँ पे माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी। अब जो बचा उसका अंदर गुणा कर लेंगे, तो यहाँ गुणा होगा ए सी माइनस है तो माइनस में ए बी। ठीक, और ये माइनस बी का गुणा होगा अंदर, तो माइनस बी का होगा सी के साथ, तो माइनस बी सी हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस तो प्लस में ए बी हो जाएगा। ठीक, सी का गुणा अंदर होगा तो सी का बी में तो कितना हो जाएगा प्लस में बी सी हो जाएगा, और सी का होगा माइनस ए में तो माइनस का ए सी। ठीक, और देखिए ये यहाँ प्लस का ए सी है और यहाँ माइनस का ए सी है, यहाँ माइनस का ए बी है, प्लस का ए बी, माइनस का बी सी प्लस का बी सी, कितना हो गया अंदर 0 हो गया, यानी बाहर 1/2 अंदर 0, तो कितना गया 0। अब 0 आ गया, इसलिए संरेखता की शर्त से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0, तो 0 आ गया। यानी कि जो हम लोग को सिद्ध करना था या दर्शाना था कि ये तीनों एबीसी पॉइंट संरेख है, तो ये संरेख हो गया, 0 आ गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष इतना दिया है और क्षेत्रफल कितना है 4 वर्ग इकाई। तो जो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े थे उसी के फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र लिखो 1/2 होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 इधर 1 1 1। ठीक, अब हम लोग को सवाल में दिया है, देखिए पूछा है के का मान ज्ञात कीजिए, यानी के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया कितना 4 वर्ग इकाई। तो लिख लेते हैं यहाँ से, देखिए 1/2 है, यहाँ से x1 कितना है -2, y1 कितना है 0, और x2 कितना है 0, y2 कितना है 4, और x3 कितना है 0, और y3 है के यहाँ 1 1 1। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 4। अब देखिए हम 4 को प्लस और माइनस दोनों के साथ लिखेंगे। ठीक है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है तो 4 वर्ग इकाई हो गया यहाँ से। ठीक, एक काम देखिए 2 को भेजेंगे हम इस तरफ, मतलब इधर लाएंगे तो गुणा हो जाएगा, और इसका हम कर देंगे प्रसार। पहले एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं -2 0 1 0 4 1 0 के 1 बराबर में प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 आएगा, इस बार तो 8 हो जाएगा। इसका हम प्रसार कर देते हैं। देखिए सिंपल है एकदम, पहले -2 फिर डबल 0 है ना, तो C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे हम लोग। ठीक, लिखेंगे यहाँ से C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो कर देते हैं प्रसार। देखो यहाँ पर कट करेगा तो माइनस पहले से ही है, तो -2 है, यहाँ से अंदर कितना बचेगा, कट करेगा यहाँ से तो 4 कम 4, माइनस में के कम के हो गया। ठीक, माइनस हो गया। अब फिर प्लस, अब देखिए यहाँ लिखेंगे एक बार प्लस हो गया फिर माइनस, अब 0 है तो सब 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि सब 0 तो सब 0 हो जाएगा, चिन्ह
प्लस में जीरो लिखेंगे, ये भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सब जीरो हो जाएगा, बचेगा कितना सिंपल, प्लस माइनस में 8। अब देखिए अब यहाँ पर दो केस बनेंगे, एक बार हम लोग +8 के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार -8 के साथ। केस फर्स्ट, केस सेकेंड। फर्स्ट में है -2 4 - k बराबर में 8, -2 4 - k बराबर में -8। अंदर गुणा कर देंगे तो -8 प्लस में 2k बराबर में 8, और यहाँ पे -8 प्लस में 2k, -8 प्लस में 2k, ठीक है, यहाँ पे हो गया। और यहाँ कितना बचा, माइनस में 8। अब देखिए 8 को लाएंगे इधर, 2k बराबर कितना हो जाएगा, 16, k का मान 8, और यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2k बराबर 0, यानी k का मान कितना हो गया यहाँ पे 0, यानी k के कितने मान आ गए, k के 2 मान, या तो 8 या फिर 0, ठीक। ये का आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है कि सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब देखिए एक रेखा है यहाँ पे, जिसपे कहीं दो पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट है बी। एक पॉइंट है मान लीजिए 1,0 और दूसरा पॉइंट है 3,6। अब देखिए मिलाने वाली रेखा है, ठीक, इसको और इसको मिलाने वाली रेखा, तो मान लेते हैं इस पर एक और बिंदु है, इस पर कहीं P बिंदु है जिसके निर्देशांक x, y है, ठीक। अब देखिए एक रेखा पर एक या दो से अधिक बिंदु को क्या बोलते हैं, संरेख। तो अब संरेखता की शर्त क्या होती है, संरेखता की शर्त, यानी इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज, इसका मतलब है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना चाहिए, 0, ठीक। दो बिंदु था हम लोग का एक रेखा पर, हम लोग तीसरा बिंदु प्रेस मान लिए x, y, तो अभी देखिए संरेख हो गए। अब संरेखता की शर्त क्या है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0, ठीक। अब यहाँ से हम लोग रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र लिखिए 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, और इधर 1 1 1 बराबर कितना है 0, क्योंकि संरेखता में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब देखिए 1/2 है यहाँ पे, x1 कितना, किसी को भी x1 मान लेते हैं, इसमें भी मान लीजिए x1 है x, y1 है y, x2 है 1 और x2 है 1 और y2 है 2, x3 3 और y3 6, यहाँ 1 1 ऐसे ही सब है, बराबर कितना है 0, ठीक। अब देखिए अब 1/2 को लाएंगे किधर, इस बार लाएंगे 0 में, तो 0 में गुणा हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पहले इसका लिख लेते हैं x y 1 1 2 1 हो गया, यहाँ पे 3 6 1 बराबर कितना है 0। अब इसका हम लोग प्रसार कर देते हैं r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, यानी इधर से r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक। देखिए ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, यानी प्लस में x हो जाएगा, तो ये यहाँ से कटेगा तो बचेगा 2 1 6 1, तो 2 1 कम 2, माइनस में 6 कम 6, और फिर माइनस में y। अब ये कटेगा पूरा यहाँ से, मतलब ऐसे कटेगा, ये ऐसे कटेगा, तो 1 का गुणा 1 में होगा तो 1, माइनस में 3 कम 3, अब प्लस में हो जाएगा कितना 1। अब ये इस पर नहीं कटेगा, कटेगा इस पर, तो 6 कम 6, माइनस में ये भी कितना हो जाएगा 6, बराबर कितना है 0 है। यहाँ देखिए 2 - 6 -4x, और यहाँ पे -2 और यहाँ +2, -2
माइनस वाई, तो प्लस में 2y, ठीक। और यहाँ पे 0 हो जाएगा सिंपल, ये बराबर कितना है 0। 4x हो जाएंगे इधर, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा प्लस में 4x, तो y का मान कितना आ जाएगा 2x, यानी 2 से काटेंगे यहाँ से तो y बराबर 2x। ये सरल रेखा का समीकरण हम लोग को मिल गया। यही सवाल में बोला था कि सारणिकों का प्रयोग करके, तो प्रयोग कर दिए इसका। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण याद करें तो समीकरण आ गया y बराबर 2x। अब हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है कि सारणिक दिया है 3/3 का कि जितने भी अवयव हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं सभी के उप सारणिक और सहखंड ज्ञात करना है, और ये भी सत्यापित करना है कि इसका मान 0 है, ठीक। अब यहाँ हमको पता रहना चाहिए कि उप सारणिक क्या होता है। उप सारणिक, देखिए उप सारणिक को दर्शाते हैं m से, यानी माइनर आई जे। अब आई जे क्या है, देखिए मान लीजिए कि कोई भी एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक। तो इसका एड्रेस, यानी जो पहला एलिमेंट है इसको लिख सकते हैं A11, मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ। वैसे दूसरा एलिमेंट है इसको लिख सकते हैं 1 2, मतलब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसी प्रकार 3 को लिख सकते हैं 2 1, मतलब कि दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। और इसको लिख सकते हैं 2 2, मतलब दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक। अब इसी को जो इसमें लगता है क्या पंक्ति, और एक होता है स्तंभ, तो पंक्ति को लिखते हैं आई से, स्तंभ को जे से। यानी इसको लिखें हम तो इस प्रकार लिख सकते हैं AIJ। इसी प्रकार क्या है ये अवयव का एड्रेस है AIJ। उसी प्रकार ये है उपसारणिक है, तो इसको लिखते हैं M से और IJ, ठीक। तो ये हो गया उपसारणिक। और अगला हम लोग के पास है सहखंड। तो सहखंड क्या होता है, देखिए सहखंड को लिखते हैं A से, ठीक। इसमें हो जाएगा AIJ। इसका एक सूत्र होता है -1 इसके पावर I प्लस में J, और जो उपसारणिक होता है MIJ, ठीक। यही दोनों मेन समझना था, ठीक। अब इसी के आधार पर ये सवाल होंगे। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन आ गया तो बाकी के आगे के सभी क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। जो रहता है आव्यूह विधि से हल कीजिए, उसमें भी उपसारणिक पहले निकालेंगे फिर सहखंड निकालेंगे, तब आगे x y के मान निकलते हैं जो आव्यूह विधि से हल करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं अभी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसे नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, उपसारणिक। देखिए उपसारणिक को लिखते हैं M से, तो कितने मन एलिमेंट है 9 है। देखो पहले को लिखेंगे R1 है यानी 1, C1 है यानी 1, तो पहला एलिमेंट हो गया M11। इसी प्रकार अब जितने उसे लिखेंगे, ये है तो n मतलब पंक्ति पहला है स्तंभ दूसरा है, तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार m पंक्ति पहला है और स्तंभ तीसरा है। ठीक, अब हम लोग आ गए दूसरे पंक्ति में, यानी m2, ठीक, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 1। इसी प्रकार m2 2 हो जाएगा, यहाँ से m2 3, और अब तीसरे में जाएंगे m3 1, m3 2 और m3 3 हो जाएगा। ठीक है, दिखाई तो दे रहा है, तो चलिए इसको निकालते हैं हम लोग। देखिए कैसे निकालते हैं। M11 यानी पहला एलिमेंट, इसको इधर से काटेंगे और फिर ऊपर से काटेंगे, तो ये सिंपल 4 एलिमेंट बच गए। तो -7 का गुणा होगा 0 में, कितना हो जाएगा 0, माइनस में 5 का गुणा होगा 4 में, तो कितना हो जाएगा 20। तो सिंपल कितना आ गया हम लोग का M11 माइनस में 20। ठीक, ऐसे ही बाकी सब निकालेंगे हम लोग। देखिए अब M12 1 2, यानी इस बार अब इस पर कटिंग होगा इधर से, यानी
देखिए इधर से कट होगा, यहाँ से पूरा कट गया, ठीक, और इसे कटिंग होगा तो बचेगा कितना, माइनस नहीं इधर -7 और 6 तो कितना हो जाएगा, माइनस में 42, ठीक, और फिर 4 यहाँ 1 कितना हो जाएगा, सिंपल 4 तो कितना हो गया, माइनस में 46। अब M13 यानी 1, ठीक, और 3 इधर तो बचेगा कितना, 6 5 तो 5 6 30 माइनस में 1 का गुणा होगा 0 में तो कितना हो जाएगा 0 तो सिंपल कितना हो गया यहाँ पे 30 हो गया। अब देखिए 2 1 यानी दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ यानी इस बार देखिए ये दूसरा पंक्ति हो गया पहला स्तंभ यानी ये ऐसे कटेगा, ये मतलब ऐसे कटेगा तो बचेगा -7 बचा और यहाँ पे -3 तो कितना हो जाएगा 21 माइनस में ऐसे कटा है यहाँ से और 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 तो यहाँ कितना बचा सिंपल माइनस में 4। उसी प्रकार M22 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी इस बार बीचों बीच कटेगा, ठीक। देखिए 2 2 है ना, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ से कट गया, यहाँ से सिंपल इतना तो -7 2 माइनस में 14 और माइनस में ये कटा है, ठीक, तो 5 × 1 तो कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा माइनस में 19 हो गया, ठीक। अब इसी प्रकार M23 पंक्ति दूसरा है लेकिन स्तंभ कितना है तीसरा तो यहाँ बचा 5 और यहाँ 2 10 माइनस में -3 1 तो कितना हो जाएगा -3 माइनस पहले से -3 फिर तो प्लस में 3 हो जाएगा तो यहाँ हो गया 13। अब तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति है पहला स्तंभ है तो 4 × -3 -12 प्लस में 5 × 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस में देगा माइनस रहेगा, ठीक, तो कितना हो गया यहाँ से -12। अब तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 4 × 2 8 हो जाएगा माइनस में 6 5 30 ये बचा कितना माइनस में 24। अब M33 24 नहीं माइनस में 22, ठीक है से। अब M33 यानी तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 0 × 2 0 माइनस में 6 × -3 यानी -18 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18, ये कितना हो गया 18। देखिए बोला था कि जितना भी शारीरिक के अवयव है सभी के उपशारीरिक निकालिए, तो उपशारीरिक हम लोग निकाल लिए, ठीक। अब इसकी सहायता से क्या निकालना है सहखंड, ठीक है से। तो सहखंड का सूत्र हम लोग पीछे पढ़े हैं, AIJ बराबर होता है -1 I पावर में I + J MI और J। तो चलिए निकालते हैं, जैसे निकाले हैं M11 इसी प्रकार निकलेगा M11 सूत्र रखते हैं -1 है यहाँ पे, I का मान 1 J का मान भी 1 तो 1 प्लस में 1 यहाँ पर भी I1 J1 तो ये कितना हो जाएगा देखिए -1 पावर में 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 तो -1 का यदि सम घात है तो माइनस हट जाता है तो कितना बचा सिंपल 1। अब 1 का गुणा होगा M में तो कितना हो जाएगा M11 ये हो जाएगा A12 दूसरा निकालेंगे अब तो -1 इस बार I1 है और J 2 है यहाँ पे 1 और 2। देखिए अब यहाँ पे 2 1 3 विषम संख्या है तो यानी माइनस बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -1 2। अब एक चीज़ शॉर्टकट ट्रिक है, यदि I + J योगफल करने पर सम आ रहा है तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे जिसे यहाँ पे है सम है तो जो यहाँ रहेगा वही लिख देंगे M1, ठीक। यदि विषम संख्या आता है जैसे 1 प्लस में 2 M12 है तो विषम संख्या है तो माइनस बाहर तो M12। इसी प्रकार यदि पावर सम है तो प्लस में आएगा, विषम है तो माइनस में। देखिए अब यहाँ पे A13 है, यहाँ से माइनस में 1 रहेगा तो I1 J3 1 3 तो कितना हो जाएगा सम संख्या हो गया तो माइनस गायब यानी M13। अब लिखेंगे यहाँ से 2 1, ठीक, यानी इस बार I 2 हो गया और J कितना हो गया 1 2 1 विषम संख्या है तो माइनस में जाएगा बाहर, ठीक।
ए टू टू हो जाएगा -1, 2 प्लस में 2 2 2 हो जाएगा। सम संख्या है तो माइनस गायब यानी m2 2। अब a2 3 निकालेंगे -1 हो गया यहाँ से 2 प्लस में 3m2 3 विषम संख्या है तो माइनस बाहर। ठीक है, यहाँ से इसी प्रकार निकालेंगे हम लोग a31 -1 है आई यानी ओहो लाइट कट गई। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे है 3 1 यानी 3 1 4, तो कितना हो जाएगा ये माइनस गायब हो जाएगा क्योंकि 3 1 4 प्लस हो जाएगा तो माइनस गायब। ठीक है, अब इसी प्रकार 3 + 2 5 यानी विषम संख्या है तो माइनस सामने आ जाएगा। फिर कितना है 3 + 2 5 5 है यहाँ पे 5 नहीं 3 + 3 हो जाएगा 6, तो 6 है तो सम संख्या यानी माइनस गायब, तो यह सिंपल हो जाएगा 6 हो जाएगा यानी माइनस गायब यहाँ से। ठीक, बस अब क्या करना है m11 का मान देखिए यहाँ से बस सिर्फ मान रखना है हो जाएगा। तो चलिए मान रखते हैं m11 का मान कितना है -20, तो ये हो जाएगा -20, ये माइनस पहले से है यहाँ से, और m12 का मान कितना है -46, तो माइनस बाहर है और ये -46 है तो कितना हो जाएगा प्लस में 46। m13 का मान कितना है 30। ठीक, माइनस पहले से यहाँ से m21 का मान -4 कितना हो जाएगा प्लस का 4। m22 का मान कितना है m22 का मान -19 हो गया यहाँ से। ठीक, m23 का मान माइनस है बाहर यहाँ पे, m23 का मान है 13, इसमें पर कितना हो जाएगा माइनस में 13। m31 का मान -12, तो ये -12 हो जाएगा। 32 का मान है -22, माइनस पहले से है -22 उसमें दिया था तो ये प्लस का 22 हो जाएगा। और m33 का मान कितना है 18। देखिए क्वेश्चन में हम लोग से यही बोला था कि उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए, तो उपसारणिक m से हो गया, सहखंड aij से, मतलब सब हो गया यहाँ से। अब देखिए आगे क्वेश्चन में दिया है कि सत्यापित करें कि ये जो a11 a31 मतलब कि जो ये जो उपसारणिक में जो दिया है a1 मतलब कि एड्रेस, a11 का मतलब कि जो एड्रेस दिया है 2 का है, यहाँ a12 किसका एड्रेस है -3 का, मतलब कि ये जो दिया है ये एलिमेंट का एड्रेस है, जो एलिमेंट इसमें दिया गया है। ठीक, और ये जो ए दिया है इसमें ये क्या हम लोग का सहखंड है। तो चलिए इसको भी सत्यापित करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो दिया उसको लिख लेते हैं a11 a31 a12 a32 प्लस में a13 a33। देखिए a11 का मान मतलब जो हम लोग को शारीरिक दिया है उसमें इसका एड्रेस दिया है 11, मतलब कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ 2 है, 2 आ गया। ए में जो दिया है 1331 कितना आया हम लोग के पास -12, प्लस में a12 -3 है तो -3, a32 कितना है 22, a13 कितना है 5 और a33 कितना है 18। ये देखिए -24 हो जाएगा और ये माइनस में 66 प्लस में 18 5 90, ये -90 प्लस 90 कितना हो गया सब 0। यही हम लोग को सिद्ध करना था राइट हैंड साइड। यदि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो जो अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% 100 बोले तो 100 1% भी कम नहीं। जो आगे के जितने भी क्वेश्चन कराएंगे मेन 3 क्वेश्चन ये पेपर में हर साल ही पूछते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है, यदि a अभी दिया है ठीक है तो सत्यापित करें कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इसको क्या पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ a बराबर है शारीरिक a इंटू में i। ठीक,
मतलब ये को हमें सत्यापित करना है कि दोनों बराबर है, ठीक। और इसमें क्या याद करना है कि ए इनवर्स, देखिए ये क्वेश्चन पूछता है कितने 8 मार्क्स में, ठीक। यानी ये लगभग में हर साल ही पूछता है पेपर में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें का। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, पहले उपसारी निकालेंगे फिर सखंड निकालेंगे। तो देखिए इसका एड्रेस क्या है M11, ठीक। यानी M11 का मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा सिंपल, देखिए 11 यहाँ रखेंगे और यहाँ पहला पंक्ति पहला स्तंभ गायब, तो कितना हुआ 4 चौके 16 माइनस में 9, तो सिंपल कितना बचा यहाँ से 7, ठीक। 1 2 1 2 -4 मतलब कि +4 और माइनस में 3, सिंपल कितना बचा 1 1 3 1 तो है ही 3, तो 3 एकम 3 -4 कितना बचा -1। अब 2 1 2 1 हो गया यहाँ से, तो 4 3 12 3 3 के 9, 12 माइनस 9 3 बचा यहाँ से, ठीक। अब 2 2 4 1 कितना हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस में 3 एकम 3 1 बचा। अब 2 3 2 3 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3 कितना हो जाएगा 0 3 1 3 1 3 3 के 9 -12 9 -12 कितना बचा माइनस में 3 3 2 3 एकम 3 3 एकम 3 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0 3 3 4 एकम 4 -3 4 एकम 4 -3 कितना हो जाएगा 1, ठीक। अब उपसारिक निकल गया। अब इसकी सहायता से हम लोग निकाल लेंगे किसका मान, सखंड का। देखिए M11 कितना आ गया, इसी सूत्र पर हमेशा यही सूत्र लेगा, हमेशा तो हमेशा, ठीक। सखंड करने के लिए M11 का मान कितना आया है 7, ठीक। माइनस पहले से है यहाँ से या फिर डायरेक्ट करते हैं, ठीक। माइनस पहले से है और यहाँ पे दिया है 1 2, M12 का मान कितना दिया है 1, तो -1 1 3 का मान कितना दिया है -1 माइनस M21 का मान कितना दिया है 1 2 1 का 3 है और यहाँ माइनस है तो -3 हो जाएगा। 2 2 दिया है, 2 2 का मान कितना है 1, 2 3 का मान 0 है तो 0, ठीक। 3 1 का मान -3 3 2 कितना है 0 है और 3 3 कितना है 1 है। अब इतना हम लोग का निकल गया। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, अब यहाँ से निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये कैसे निकलता है देखा, इसका सूत्र होता है हम लोग का A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 और 33 और इसे क्या कर देंगे ट्रांसपोज, ये टी है, इसका मतलब क्या होता है ट्रांसपोज, ठीक। यहाँ से तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए की सहायता से ए इनवर्स निकलता है। हम लोग क्वेश्चन में दिया भी है कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। A11 कितना है 7, A12 कितना है -1, फिर -1 दिया है -3 1 0 -3 0 1 हो गया। यहाँ से तो बनाते हैं 7 -1 1 यहाँ से -3 1 0 -3 0 1, ठीक ना, ठीक। अच्छा इसका है ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, ट्रांसपोज होता है जो पंक्ति है वो स्तंभ में ये यूं घूम जाएगा, ठीक। तो ये 7 हो जाएगा -1 -1, ये भी घूम जाएगा तो -3 1 0, ये भी घूम जाएगा तो -3 0 1, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ से और देखिए अब हम लोग को जो दिया है सिद्ध करने के लिए वो सिद्ध करते हैं। हम लोग के पास ए फिर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग निकाल दिए हैं, ठीक। ए का मान हम लोग को दिया है, यानी इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा, इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए पहले गुणा करते हैं इन दोनों का, इसको मिटा देते हैं। तो
ठीक है सर। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी अपना पढ़ाई कर सकें। ठीक है, आज जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, तो निकालते हैं यहाँ से। देखिए है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, ए दिया है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग ए दिया है हम लोग के पास 1 3 3 1 4 3 1 3 4। फिर एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकालें हम लोग 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ठीक, यहाँ से अब इसका अब तो लोग को बताएं कि गुणा कैसे करते हैं। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जगह की बहुत कमी है दुनिया में। 7 × 7 तो कितना हो गया 7 हो गया। ठीक, -3 ये भी -3 तो कितना हो जाएगा -6, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 1। अब देखिए अब इसका दूसरे करेंगे -3 + 3 0, -3 + 3 कितना हो जाएगा 0। यहाँ भी -3 0 + 3 यहाँ हो जाएगा कितना 0। अब इसका करेंगे यहाँ से देखिए 7 × 7 ठीक, -4 और -3 तो 7 - 7 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ करेंगे इसमें -3 ठीक +4 और ये 0 कितना हो जाएगा सिंपल, यहाँ से 1 बच गया। यानी ऐसे ही गुणा करेंगे हम लोग तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 0 1 हो जाएगा। ठीक, ये तो लेफ्ट हैंड साइड निकल गया हम लोग का। अब क्या निकालेंगे हम लोग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड निकालेंगे अब हम लोग, यदि बराबर आ गया तो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अभी तक मैं जितना क्वेश्चन लगाया हूँ, यदि आप लोग को इसमें जो भी नहीं समझ आया होगा वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, या फिर जो कुछ भी कन्फ्यूजन रहता है कमेंट जरूर करके पूछ लीजिएगा कि यहाँ पर समझ नहीं आया, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, ऐसे मिटा गया। चलिए अब निकलना है, देखिए हो गया यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए लेफ्ट हैंड साइड निकल गया। अब राइट हैंड साइड देखिए, यहाँ सबसे पहले शारीरिक का मान निकालना पड़ेगा, यानी ए है शारीरिक। अब इसका एक सिंपल सूत्र होता है, अब हम लोग को ऐसे क्रॉस गुणा नहीं करना पड़ेगा, ऐसे गुणा करें। एक सूत्र होता है A1 1, जो एलिमेंट है उसका सहखंड क्या आ जाएगा A1 1। ठीक, और प्लस में A1 2 तो इसका सहखंड A1 2, A1 3 इसका सहखंड A1 3। ठीक है, यहाँ से तो देखिए अब यहाँ से शारीरिक ए का मान क्या आ जाएगा A1 1 का मान कितना दिया है 1, और A1 1 शारीरिक का मान कितना था हम लोग के पास 7, मतलब सहखंड का मान 7, प्लस में A1 2 का मान 3 और ये A1 2 का मान -1, प्लस में 1 3 का मान दिया है 3 और कैपिटल A1 3 का मान दिया है -1। तो यहाँ से शारीरिक का मान कितना आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा -3 -3, यानी शारीरिक का मान कितना आ गया 1 शारीरिक का मान आ गया। तो राइट हैंड साइड से हम लोग निकालेंगे, दिया है शारीरिक ए इंटू में आई, तो शारीरिक का मान 1 आया है। और आइडेंटिटी दिया हम लोग के मैट्रिक्स कितना होता है 3/3 का है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब 1 का गुणा अंदर करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिंपल हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड आ गया, तो हम लोग का बराबर आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड। ठीक, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए इनवर्स भी याद कीजिए। ठीक, तो ए इनवर्स के लिए भी एक सूत्र है, ए इनवर्स के लिए भी एक सूत्र है, इसको मिटा दें। चलिए इधर साफ कर देते हैं। ठीक,
अब देखिए ए बोला है ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है हम लोग के पास, 1 में ए का शारीरिक फिर ए ज्वाइंट ऑफ ए, ठीक। यानी ए इनवर्स हो जाएगा 1 में शारीरिक ए का मान कितना आया है, शारीरिक ए का मान 1 आया है, 1 हो गया। और ए ज्वाइंट ऑफ ए कितना निकाले हम लोग, ये है ए ज्वाइंट ऑफ ए 7 -3 -1 1 0 -1 0 1। अब 1 का अंदर गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिंपल हो जाएगा 7 -3 -1 1 0 -1 0 1। ये हम लोग का हो गया आंसर। ये लॉन्ग में पूछता है 8 नंबर का। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है कि ए अवयव दिया है तो दर्शाइए कि ए स्क्वायर -5 है प्लस 7i बराबर, ये 0 नहीं है, ओ अवयव यानी शून्य अवयव है। और देखिए दिया है कि इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, मतलब कि इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम दर्शाते हैं कि ये दोनों बराबर है, ठीक। देखिए यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए, मतलब जो अवयव ए दिया है इसका इसी के साथ गुणन करना पड़ेगा। 3 1 -1 2 फिर इसी के साथ कितना आ जाएगा, 3 1 -1 2। ये देखिए कितना आ जाएगा, पहले R1 करेंगे C1 का पे 3 3 9 प्लस में -1, तो 9 माइनस से कितना आ जाएगा 8। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 प्लस में 2, 3 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। सही लिखे ना, देखिए अच्छा यहाँ से होगा, यहाँ से 3 3 9 प्लस में 1 8 हो गया, सिंपल यहाँ से। फिर यहाँ से 3 + 2 5 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे -3 फिर -2 -5 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से -1 और प्लस में 4, ये कितना हो जाएगा सिंपल 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से चलिए कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक नहीं है, -3 -2 -5 -1 प्लस में 4, सही है। यदि गलत रहेगा कैलकुलेशन तो सवाल भी गलत आएगा, हम लोग का आंसर भी गलत आएगा। चलिए अब कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर, दिया है ए स्क्वायर -5a प्लस में 7i, ठीक। ये लेफ्ट हैंड साइड से मानते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं राइट हैंड साइड। तो ए स्क्वायर का मान कितना निकाल दिए हम लोग 8 5 -5 3। अब माइनस में 5 दिया है, हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर एक लाइन लिख देते हैं। 5 बाहर है, ए अभी दिया है 3 1 -1 2 प्लस में 7 हो गया। यहाँ से आई होता है हम लोग का 2/2 का है, तो 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए एक बार इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 8 5 -5 3 माइनस में, अब देखिए 5 उड़ा होगा अंदर तो 15 हो जाएगा, फिर 5 15 5 फिर -5 फिर माइनस नहीं सिंपल 10 हो जाएगा। प्लस में अब 7 गुणा अंदर करेंगे तो 7 × 7 फिर 0 फिर 0 यहाँ से 7। देखिए यहाँ पर दिया है 8 -15 प्लस में 7, ठीक। इसको जोड़ेंगे यहाँ 5 -5 5 -5 प्लस में 0 -5 माइनस प्लस 5 प्लस में 0। अब देखिए 3 -10
प्लस में 7, ये कितना हो जाएगा हम लोग के पास, देखिए 14 15, तो पहले ही 0 बन गया यहाँ से, कहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, 0 कैसे बन गया पहले 15, ठीक। यहाँ पे दिक्कत होगा, यहाँ से मतलब गुणा करते हैं यहाँ पे, तो 3 3 के 9 प्लस में -1 कितना आ गया, यहाँ से 8 आ गया, सिंपल। तो 8 तो लिखा है यहाँ से, 8 7, या फिर यहाँ दिक्कत होगा, 5 3 15, 3 है ना, 15 तो सही तो है, 8 -15 प्लस में 7, अच्छा हाँ सही है, सही दिया है। हम लोग सोच रहे थे हम लोग को लेना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1, ये लेना है, कन्फ्यूजन। यानी 15 -15 कितना हो जाएगा 0, 5 प्लस -5 0, -5 प्लस 5 0, और ये 10 -10 0, देखिए यानी ये आ गया हम लोग का 0 मैट्रिक्स, यही हम लोग को लाना था बराबर में राइट हैंड साइड। कन्फ्यूजन बहुत है। अब देखिए, अब सवाल में क्या दिया हम लोग को, कहा कि इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक। चलिए फिर इसको लिख लेते हैं हम लोग, a² - 5a प्लस में 7i बराबर में 0 अभी हम लोग क्या करते हैं कि ए इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं हम a इंटू ए, अब ए इनवर्स से गुणा कर रहे हैं तो ए इनवर्स, ठीक, प्लस में माइनस में दिया है 5a है, तो राइट साइड में करेंगे गुणा, ए इनवर्स से इसमें करेंगे, प्लस में 7i है, यहाँ भी ए इनवर्स से करेंगे, यहाँ पे 0 है अभी यहाँ से ए इनवर्स करेंगे, ठीक। अब देखिए ए और ए इनवर्स का गुणा होता है तो कितना आता है, सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस में 5 है, यहाँ भी ए इनवर्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा 5i प्लस में, ठीक। अब देखिए अब आई का गुणा किसी के भी साथ करें हो जाता है, तो सिंपल कितना हो जाएगा 7a इनवर्स, और 0 अवयव में किसी भी अवयव का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, ये 0 अवयव है, ठीक, और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए आई का गुणा किसी में भी करेंगे तो सिंपल कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, माइनस में यहाँ 5i बचा प्लस में 7a इनवर्स बराबर में 0, दोनों को भेजो इधर, तो 7a इनवर्स कितना हो जाएगा, माइनस का 5i इधर आएगा तो प्लस का 5i और माइनस का a हो जाएगा यहाँ से, यानी 7a इनवर्स बराबर 5, तो ऐसे ही है, i का मतलब होता है 1 0 0 1, ठीक, और शारीरिक एक मान हमको दिया है 3 1 -1 2, तो 7a का मान हो जाएगा, ए इनवर्स का मान 5 का अंदर गुणा करेंगे, ठीक, माइनस में दिया है 3 1 -1 2, तो 7 इनवर्स का मान आ गया 5 - 3 कितना 2, 0 -1 कितना -1, 0 -1 तो कितना जाएगा माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 5 - 2 3, ठीक, यहाँ से सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं ना, ठीक। देखिए यहाँ से ए इनवर्स का मान कितना आ जाएगा, ए इनवर्स मान आ जाएगा 7 आएगा इधर, तो 1/7 बचा 2 -1 1 और 3, ये होगा आंसर। या फिर एक काम कर सकते हैं, 1/7 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/7 माइनस 1/7, ठीक, 1/7 3/7, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। 8 मार्क्स में पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। वैसा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक। अब देखिए हमारे पास सबसे खतरनाक क्वेश्चन आ गया है, जो बोर्ड एग्जाम में 100% ही पूछा जाता है, ठीक। बहुत कहेगा तो ये जो क्वेश्चन में अंक है उसको बदल देगा, बाकी सेम टू सेम यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। बस यह हो सकता है अंक इधर उधर कर दे, बाकी ये हर साल पूछा जाता है, वो भी कितने नंबर में, 8 नंबर में।
कोई मुझसे पूछेगा कि इस चैप्टर में सबसे आसान और सबसे बड़ा क्वेश्चन, तो यही रहेगा। यदि इसको मतलब ऐसे सवाल को, मतलब एक ऐसा सवाल हो गया, फिर इसी के टाइप का दूसरा सवाल हल करेंगे तो बहुत इजी लगेगा, और ये 8 मार्क्स में आते हैं, तो हम लोग को आसानी से 8 नंबर मिल सकते हैं यदि इसको हम समझ लिए तो। चलिए इसको हल करते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन सब किए हैं ना, सारे मतलब उपखंड निकाले हैं M11 A11, तो ऐसे ही इसमें सब निकालेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए, फिर शारीरिक का मान, फिर ए इनवर्स, फिर एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो जो दिया है समीकरण निकाय वो आवी विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, माना स्टेप फिक्स रहेगा, जैसे ये क्वेश्चन रहेगा वैसे बाकी सब क्वेश्चन रहेगा। तो माना देखिए ए आव्यूह, अब ये जो ये सब गुणांक है एक्स वाई जेड का वही इसमें लिखेंगे। एक्स है गुणांक कितना 3 आ गया, वाई गुणांक -2 तो -2, जेड का गुणांक है 3 तो यहाँ जाएगा 3, एक्स गुणांक 2, ऐसे सब लिखेंगे। 1 है -1, 4 है -3 और 2। ठीक, ये ए अवयव हो गया, और बी अवयव क्या मानते हैं, जो बराबर में दिया होता है 8, 1 और 4, और एक यक्स अवयव को मानते हैं, क्या मानते हैं, जो दिया होता है इसमें क्वेश्चन में यक्स वाई और जेड। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं। इसमें निकालेंगे सबसे पहले हम लोग M11 M12, ऐसे ही सभी में निकालेंगे 13 21 22 23 31 32 और 33। ठीक है, यहाँ से M11 निकालिए, मतलब देखिए M11 हो गया यहाँ से, तो 2 -+ 3, यानी 2 हो जाएगा माइनस में, माइनस माइनस यहाँ जाएगा +3, तो कितना हो गया -1। ठीक, 1 2 हो गया यहाँ से, 4 -+4, तो 4 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 1 3 -6 -4 -6 -4 -10। ठीक, 2 1 -4 और -9 -4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है ना 2 1 है, 2 1, तो 2 4 -4 और -9, तो माइनस प्लस रहता है, माइनस फिर माइनस +9, ये हो जाएगा 5। 2 2 6 हो जाएगा, 6 -12, 6 -12, सिंपल से -6 बचा। 2 3 -9 + 8, -9 प्लस में 8 कितना बचा -1। 3 1 2 -3, 2 -3 -1। 3 2 -3 -6, -3 -6 -9। 3 3 3 + 4, ये हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये तो निकल गया। अब यहाँ से निकालेंगे सखंड AIJ, सूत्र होता है -1 पावर I + j MIJ। इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं A11 सम संख्या है तो ये प्लस हो जाएगा, तो सिंपल क्या आएगा M11। A12 को लिखेंगे विषम संख्या है तो माइनस में 1 2। A13 है सम संख्या है तो प्लस में A13। A21 है विषम संख्या है तो माइनस में 2 1। A22 सम संख्या है तो 2 2, मतलब सम संख्या नहीं है, सम संख्या में योग हो जाएगा, 2 2 4, यानी सम संख्या है तो माइनस गायब। A23 3 2 5 विषम संख्या है तो माइनस बाहर 2 3। A31 4 हो जाएगा तो सम संख्या है तो 3 1। A32 विषम संख्या है तो माइनस में M32। A33 सम संख्या है तो माइनस गायब, यानी M33। पिछला क्वेश्चन में निकाले थे, चलिए इसको जल्दी जल्दी में कर दिए शॉर्टकट में। ठीक, 1 1 का मान कितना है -1, M2 का मान कितना है 8, तो यह जगह सिंपल -8। 1 3 का मान है -10। ठीक, -10। -2 1 का मान
5 तो माइनस आ गए तो -5, 2 2 -6 तो -6 हो जाएगा, 2 3 2 3 -1 और माइनस पहले से है तो प्लस में 1, 3 1 -1 है, 3 2 -9 और माइनस पहले से है तो प्लस में 9, 3 3 का मान है कितना 7। तो अब यहाँ से ए ज्वाइंट ऑफ ए निकालेंगे, ए ज्वाइंट ऑफ ए 1 1 कितना आया है -1, 1 2 -8, 1 3 10, 2 1 -1, 2 2 आया है -6, 2 3 आया है 1, 3 1 -1, 3 2 9 और 3 3 7। इसका लेंगे ट्रांसपोज, तो ए ज्वाइंट ऑफ ए हो जाएगा सिंपल से, यहाँ पे जो पंक्ति है उसको बदलेंगे हम लोग स्तंभ में, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। ठीक, ये आ गया हमका ए ज्वाइंट ऑफ ए, -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। ठीक, सही ना। ठीक, अब देखिए ए ज्वाइंट ऑफ ए निकल गया। अब ए इनवर्स निकालने के लिए 1/में ए का जो निकलता है शारीरिक, तो यहीं पे निकाल लेते हैं। शारीरिक का मान क्या हो जाएगा, सूत्र पता है, A11 मतलब जो स्मॉल है वही कैपिटल में रहेगा, A13 यानी जो एलिमेंट है उसके सहखंड के साथ गुणा करते हैं आ जाता है। देखिए A11 एलिमेंट कितना हम लोग के पास है 3, A11 कितना निकला है हम लोग के पास A11 -1, A12 कितना है -2, इसे एक बार लिख लेते हैं -2, A12 कितना है -8, A13 है 3, 13 कितना है -10। तो यहाँ से शारीरिक ए का मान हो गया -3 माइनस प्लस 16 और ये माइनस में 30, यानी कितना मान आ गया इसका माइनस में 33 16 -17, तो ये आ गया माइनस में 17, यानी शारीरिक का मान -17। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग यहाँ से आसानी से निकालेंगे क्या, ए इनवर्स निकालिए। इनवर्स सूत्र होता है 1/में शारीरिक ए का मान ए ज्वाइंट ऑफ ए, तो एक है यहाँ से शारीरिक का मान आया -17, तो -17 ए ज्वाइंट ऑफ ए कितना निकालें हम लोग -1 5 माइनस में है, माइनस में 1 है, माइनस में 8 माइनस में 6 9 माइनस में 10 1 7। ठीक, अब देखिए हम लोग बस इतना हो गया है। अब इसके बाद का स्टेप है, बस सिर्फ वही याद करना पड़ेगा। यहाँ तक तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे। अब इसके अगला क्वेश्चन है, स्टेप मतलब है यक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी, बस एक एक्स्ट्रा यही निकालना पड़ता है इसमें। ठीक, यहाँ से तो देखिए यक्स है, यहाँ से ए इनवर्स कितना निकालें हम लोग -1/17 है, यहाँ से -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। और उनका बी क्या है, बी शारीरिक है, मतलब बी अभी 1 8 1 4। तो अब यहाँ से यक्स कितना निकल जाएगा, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे पहले इसमें। देखिए ये 3/3 का है, ये 3/1 का, जब ये 3 3 मिल गया तो कितना हमको आएगा 3/1 का, यानी हमको ऐसे ही यहाँ पे अभी मिलेगा। देखिए जब इसका गुणा करेंगे हम लोग तो हम लोग को मिलेगा -8 -5 -4 9 4 17 9 8 17, यानी -17 मिल जाएगा यहाँ से हम लोग को। ठीक, अब इसी प्रकार अब यहाँ गुणा करेंगे -64, ठीक, माइनस में 6 और प्लस में 36, ये हो जाएगा 70 - 36 4 5 54 5 हो गया 6 3 34 होगा, यानी ये हो जाएगा -34। ठीक, अब यहाँ -80 हो जाएगा, ऐसे गुणा तो फिर प्लस में 1 फिर प्लस में 28 यानी 29, तो 80 में से 29 गया
1 7 5 51 यानी -51। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं किसका मान, एक्स वाई जेड। यक्स अभी कितना दिया है, एक्स वाई जेड ये दिया है हम लोग के पास। हाँ, ये बाहर -1/17 है ही यहाँ से। ठीक, बराबर में। अब देखिए, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो -1/17 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1। यहाँ -5 प्लस 17 दूना 34, 17 यहाँ 51, यानी यक्स का मान कितना आ गया, 1 के बराबर। ठीक, वाई का मान आ गया 2 के बराबर और जेड का मान आ गया 3 के बराबर। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए, इसी के आधार पर एक क्वेश्चन और है। ठीक है, उसको कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं। ठीक है, इसको तो नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए, जो हम लोग पिछला क्वेश्चन किए थे हम उसी के आधार पर है। यहाँ क्या है कि सिंपल जो यक्स यहाँ पर था वहाँ 1/में आ गया, जो वाई था 1/में आ गया। देखिए, ये भी क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार लगेगा जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग लगाए हैं। देखिए कैसे लगेगा, यहाँ पे भी हम लोग मानेंगे, माना ए अभी जैसे ए निकाले हैं बी निकाले हैं, सेम वैसे निकलेगा। ए कितना हो जाएगा, 2 है, सिंपल 2 हो जाएगा, बी 3। ठीक, ये अभी कितना हो जाएगा, 2 3 10, यहाँ पे 4 और यहाँ -6 है, यहाँ पर 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे -20 है। तो ये जैसे पिछली बार निकाले थे अभी, इसी प्रकार के निकालेंगे यहाँ से। अब जैसे देखिए यहाँ पे बी है तो बी भी निकलेगा 4 1 और 2, बस यहाँ बदलेगा। हाँ, यक्स अभी भी सिर्फ बदलेगा। जब ऊपर यक्स था तो यहाँ पे यक्स, अब यहाँ कितना आ गया, 1/में यक्स, तो 1/में यक्स हो जाएगा, 1/में वाई आ जाएगा, 1/में जेड। बाकी सब काम वही करना है। ठीक है, तो ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर से। ठीक, तो ये था आज का हम लोग का लेक्चर शारीरिक, जो कि पूरा हो गया है, पूरा कंप्लीट। ठीक है, और एक चीज़ और, ये क्वेश्चन जो है, ठीक, और जो पिछला क्वेश्चन था, दोनों का अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इस फॉर्मेट में भी पूछ सकता है और जो पीछे किए हैं उसमें भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।